हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के यूट्यूब सेक्शन से आप क्लास 10th के सॉल्यूशन देख रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के अंदर हम बात कर रहे हैं चैप्टर 8, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 लेके आ रहे हैं। और इसके प्रीवियस वीडियोस जितने भी हैं जिसके अंदर हमने बात करा हुआ है इंट्रोडक्शन, उसके अलावा 8.1 और 8.2 के भी कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं, जिसमें फर्स्ट के 5 क्वेश्चन थे। हम खेल रहे हैं 2020 आपके सामने हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास 10th के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे जो हमने लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। आप एनसीईआरटी बुक आप देख सकते हो जो मेरे हाथों में है। इसमें लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चूज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, ए बी सी डी इसमें से कोई एक आंसर आएगा जो कि चूज करने के लिए बोलता है और कह रहा है आपने जस्टिफाई आंसर करो। आंसर जो आप करोगे उसको जस्टिफाई होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जस्टिफाई होने से पहले इसके प्रीवियस जो ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल है वो टेबल की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। मैथ्स मिरेकल ने आपको गजब का कंसेप्ट दे रखा है। अगर आप YouTube की वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल जाकर देखोगे, बिल्कुल यूनिक सा वीडियो है। ना तो मैंने कभी याद करने के लिए बोला है और ना ही मैंने कभी होमवर्क दिया अपने स्टूडेंट्स को। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है ये सारे कैसे कैसे ट्रिक्स, कैसे कैसे कंसेप्ट। और ट्रिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट। मैथ्स मिरेकल कंसेप्ट पे डिपेंड होता है। मैथ्स मिरेकल सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट आपको देता है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, अगर आप देखो तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, इसके क्वेश्चंस आपको अपर में आपकी स्क्रीन के अप साइड में या फिर डाउनवर्ड साइड में मैं डाल दूंगा। आप वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हो, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30। इसमें से कोई एक आंसर होगा जो कि हमें टिक मारना है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। उम्मीद है आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल याद होगा। तो यहां पे सॉल्यूशन देखिए। 2 tan 30 की वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स? आप सबको पता है 1/√3। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखो 1 और प्लस tan 30 अगेन 1/√3 का होल स्क्वायर बोला है ना, ये स्क्वायर बोला, आप स्क्वायर दोगे। बहुत ही आराम से देखना है, हाहाकार नहीं मचाना है। मैथ्स मिरेकल पे हमको ऐसे पढ़ना है कि जो बोर्ड जो पेपर आएंगे उसमें 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। और आपको मैंने पहले बताया कि हमारे सिर्फ 3 टिक वैल्यूज किए जाएंगे, सिंगल टिक, डबल टिक और ट्रिपल टिक। ट्रिपल टिक जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स पक्का आपके बोर्ड के पेपर में टपकेंगे। तो आपको 2020 खेलना है और ऐसे 2020 खेलना है कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें बिल्कुल टाइम ना लगे, सॉल्यूशन में बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन हो रहा है आपके सामने। देखो 2 1 जा 2 और ये हो गया आपका √3। ये बड़ा बटा, जब भी इस 2 का साइन देना स्टूडेंट्स, तो ये जो बड़ा वाला साइन ये डिवाइड है अपॉन है उसके सामने ही देना है ना। ये देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 स्टूडेंट्स, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। एकदम आराम से समझिए। देखो 2/√3 तो आपका यहां पे लिखोगे ही लिखोगे, है ना स्टूडेंट्स। उसके अलावा आप यहां दोगे एलसीएम लोगे 3 और प्लस 1 यानी 4/3। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत आराम से देखना है, स्पेस की कोई कमी नहीं है हमारे पास। देखो 2/√3 और आपको पता है ना स्टूडेंट्स, जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है। सॉरी, यहां पे नीचे वाला जो है वो ऊपर है और वो क्या रूट में नहीं है ना। और ये हो गया आपका 4। आप देखो √3 से ये 3 को आप उड़ा सकते हो कितने टाइम? √3 टाइम्स स्टूडेंट्स। और 2 2 जा 4, यानी कि जो आपका आंसर आ रहा है √3/2, है ना। तो अब आप देखो, क्या आप समझ सकते हो क्या कि कौन सा एंगल में जा रहा है? तो √3/2 कितना होता है? आप जब ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल में जाके देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास cos 60 का वैल्यू, आप जाओ ट्रिगोनोमेट्रिकल साइन में जाओ, साइन जाना 60, ये 60 डिग्री पे, तो आपको मिलेगा साइन 60 की वैल्यू √3/2, या फिर cos 30 की वैल्यू मिलेगा √3/2। तो आप यहां देखो, यहां पे साइन 30 है क्या? तो ये तो मुझे होगा ही नहीं, क्योंकि साइन 60 की बात हो रही है ना। साइन 60 में आपका √3/2 होता है, या फिर cos 30 में √3/2 होता है। तो अगर ये दोनों में से कोई है तो आपका आंसर है। देखो cos 30 है क्या? नहीं है जी, यहां तो cos की बात ही नहीं हो रही है। हो भी रही है तो 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री पे। tan का तो यहां मतलब ही नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बच गया वो है ए, और जो कि ए आपका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। और उसमें बोलता है वही पहली वाली बात, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है 1 - tan square 45 upon 1 + tan square 45, है ना। और इसके ऑप्शंस यहां पे हमने ले रखा है स्टूडेंट्स।
ABCD, इसमें से कोई एक ऑप्शन हमें चूज करना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है इधर sin 2a इक्वल टू 2 sin a, और इसके ऑप्शन यहां है। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहां लिख रखा है और उसके ऑप्शन आप देख सकते हैं बोर्ड के उस तरफ हमने लिखा हुआ है ना। और आपको जो ये सारे क्वेश्चंस हम अपने आपके स्क्रीन के नीचे में इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम आपको ऊपर हम डाल दिया करेंगे, है ना। तो मेरे पास जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम की बुक है, कोई बात नहीं, आइए सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बोलता है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल की वो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहां, मैथ्स मिरेकल के यूट्यूब की प्लेटफॉर्म पे। और वहां क्या मिलेगा आपको, वहां मिलेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, और उसका जो कंसेप्ट है हमने आपको दे रखा है कि कैसे, न तो आपको याद रखना है न तो आपको होमवर्क में इस तरह की बातें याद करने के लिए मैं बोलूंगा, है ना। कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करनी है पर डे, सुबह शाम। जैसे आप घूमने जाते हो वैसे ही आइए मैथ्स मिरेकल पर डे, है ना। और सुबह शाम क्या हलचल हो रही है, हम खेल रहे हैं नवंबर 2020, और इसके लिए हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन, जिसमें 2, 3 और 4 हम यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। tan स्क्वायर 45, आपको पहले से पता है स्टूडेंट्स कि tan जो होता है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो 1 होती है ना। तो आइए जरा सॉल्यूशन करके देखते हैं कि क्या ये इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इनमें इस ऑप्शन में कोई टच करता है क्या। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 बोले तो 1 का होल स्क्वायर हो गया ना, अपॉन 1 प्लस अब tan स्क्वायर 45 अगेन मींस 1 का होल स्क्वायर। क्या बात है स्टूडेंट्स, देखो ना 1 माइनस 1 अपॉन 1 और 1 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यार 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ और 1 प्लस 1 2। देखो ना 1 से 1 कैंसिल हो गया ना स्टूडेंट्स, तो क्या मिला आपको 0, ऊपर में तो 0 और नीचे में 2। एक बात याद रखो स्टूडेंट्स कि कोई भी नंबर होगा स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर होगा, अगर उसको 0 डिवाइड मार रहा है, 0 को अगर कोई भी नंबर से डिवाइड मारते हो तो याद रखो रिजल्ट विल बी 0। और अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड मारते हो तो सीधा वो जाएगा आंसर इन्फिनिटी, है ना। इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट। इसको हम बोलते हैं क्या, अनडिफाइंड, UNDEFINED। इसके बाद हम और हिंदी में क्या बोलेंगे, अनंत। स्टूडेंट्स हिंदी वाले ध्यान रखेंगे। तो इसके 3 नाम तो मैथ्स मिरेकल दे रहा है, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड और अनंत। आप इनमें से कोई भी बोल सकते हो। कुछ लोग कह सकते हैं सर ये कैसे लिखी जाती है, यार 8 जो आप लिख रहे हो इसको लिटा देना है, पलट के लिख देना है। तो देखो ना 0/2 क्या बोल रहे हो, 0/2 विल बी 0। तो आपका आंसर में कहीं पे 0 है क्या सर, तो आप देखो ना, हाँ जी मेरा जो ऑप्शन जा रहा है वो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। हम बात कर रहे हैं इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं अपने कॉपी में, अपने स्क्रीन के राइट साइड में, जिसमें आपको लिखा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें LHS बराबर RHS प्रूफ करके देखना है। क्या देखोगे कि थीटा की वैल्यू इनमें से किस एंगल पे दोनों की वैल्यू सिमिलर होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। आइए बात करते हैं। अगर हमने मान लीजिए सबसे ऑप्शन फर्स्ट वाला ले लिया, हमने मान लीजिए यहाँ पे a इक्वल टू आपने ले लिया 0 डिग्री ले लिया, तो LHS की बात अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, LHS, तो LHS में क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से देखो, sin 2a, और a की जगह कितना रखना है आपको 0, है ना स्टूडेंट्स, sin 2a। तो sin 2 गुना 0 तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बताओ sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। एकदम करेक्ट है ना। अब हम बात करेंगे RHS में देखिए, RHS में क्या लिखा हुआ है 2 sin a, और a की जगह में कितने रखना आपको 0। तो देखो ना 2 और sin 0 विल बी अगेन 0, तो क्या हुआ 2 गुना 0 0। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS सिर्फ एक कंडीशन में होगा, जब a बराबर आप 0 रखोगे, और वो ऑप्शन है आपका फर्स्ट। अगर सपोज कीजिए कुछ और वैल्यू लेके देखते हैं, कोई और वैल्यू, ये तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही आंसर आ गया, है ना, कोई बात नहीं। अगर मैं 30 डिग्री लेके चलता हूं, आप खुद ही देखो, a की जगह 30 रखोगे तो 30 इंटू 2 sin 60, और sin 60 LHS की बात डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो sin 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2। अब मैं RHS चलता हूं स्टूडेंट्स, देखो a की जगह आपको 30 रखना है, तो sin 30 हो गया, a की जगह 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखो ना 2 पहले से था और sin 30 की वैल्यू 1/2 आ गया, तो इस तरह से कट गया, है ना। तो यहां बच गया 1, तो क्या √3/2 इक्वल टू 1 है क्या, नहीं ना। तो देखो यहां पे तो ये इक्वल टू नहीं हुआ, है ना, नॉट इक्वल टू आप बोल सकते हो। तो इसी तरह से 45 पे भी आप चेक कर लेना, 60 पे भी चेक कर लेना, आप क्या पाओगे कि वहां पे नॉट इक्वल टू आएगा, यानी LHS बराबर कभी भी RHS नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो सॉल्यूशन हम वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सिंपल अंदाज में, ना कोई दिखावा है और ना कोई इसमें कोई चोचलेबाजी है, टू द पॉइंट बात करेगा मैथ्स मिरेकल। आइए देखते हैं 2। अच्छा, tan 30 की वैल्यू क्या, अगर किसी स्टूडेंट्स को कहीं पे परेशानी हो रही है तो tan 30 की वैल्यू मैं लिख देता हूं, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। आप में से अगर बच्चों को याद हो तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो यहां पे सीधा हम पुट करेंगे 1/√3। देखो ध्यान से देखो, और अपन 1 माइनस tan 30 यानी कि अगेन 1/√3 का होल स्क्वायर। बस सॉल्यूशन ही तो है, और ये क्लास 9th में जाके हमें सॉल्व करना है। तो 2 × 1 2 है ना, इसके बाद √3। अब देखो नीचे वाला जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स वो सीधा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ना, √3 × 2 करोगे तो 3 मिलेगा, नीचे 3 मिलेगा ना, इसको हमने ऊपर लिख दिया। अच्छा, अब यहां देखो ये 3 है, 3 एलसीएम ले लेंगे आप, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यहां तो 2 बच गया। अब देखो 2 से 2 क्या हुआ स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया। आपके पास बचा स्टूडेंट्स 3/√3। इस तरह से देखो, इसको आप काटोगे तो √3 टाइम्स में ये भी कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा √3। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि जो √3 आ रहा है इनमें से किस एंगल पे √3 की वैल्यू आती है। आप दोबारा समझो कि √3 जो हमारा सॉल्यूशन करते करते आया है वो इस वाले चारों ऑप्शन में से किस एंगल पे √3 की वैल्यू होती है। तो √3 कब होता है आपको पता है ना, आपको पता है स्टूडेंट्स, ये होता है tan 60 पे, है ना। उसके अलावा और किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल के रेशियो में आप कहीं भी नहीं देखोगे कि tan √3 आता है कोई वैल्यू, तो सिर्फ एक tan 60 होता है जो कि आपका आंसर देता है, जो कि करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक ये बोर्ड को स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात के लिए आगाह कर दूं कि मैथ्स मिरेकल कभी भी दिखावे में भरोसा नहीं करता। हमारा ऑपरेशन चलता है सीधा और सीधा व्हाइट बोर्ड पे। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा, जिस क्वेश्चन में आपको कहीं भी झिझक होगी, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो ये मेरा नहीं, हमारे स्टूडेंट्स का भी ऐसा मानना है कि आपको कभी भी डाउट होने की कोई गुंजाइश संभव ही नहीं है। एक बात और स्टूडेंट्स कि हमने हमेशा से आपको बताया है कि हम सिर्फ सिंगल टिक, डबल टिक और उसके बाद ट्रिपल टिक मारेंगे। जिस क्वेश्चन में हमने ट्रिपल टिक मार दी स्टूडेंट्स, सीधा का सीधा आपके बोर्ड पेपर में छप जाएगा, वो क्वेश्चन ही आपके बोर्ड पेपर में आएगा। और जिस क्वेश्चन में हमने डबल टिक मारे स्टूडेंट्स, उसके 80% चांसेस हैं कि वो आपके बोर्ड में आएगा। और जिस क्वेश्चन में हमने सिंगल टिक मारा वो कभी भी पेपर में नहीं आएगा, ऐसा मैथ्स मिरेकल गारंटी करता है आपको। इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में ये स्टूडेंट्स, इसमें मैथ्स मिरेकल वाले सर आपको डबल टिक करके दिखा रहे हैं। और आप देखना, यकीन मानो, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे आप जाके मिला लेना, जितने भी बोर्ड पेपर के सपोर्टिंग मटेरियल्स होंगे आप उसमें जाके मिला लेना, या RS अग्रवाल की बुक होगी उसमें देख लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, RD शर्मा की बुक होगी उसमें जाके चेक कर लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो एग्जांपल्स में रखे हुए क्वेश्चन इसी 8.2 चैप्टर के अंदर, तो उस क्वेश्चन को भी आपको करना है ना। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखेंगे, कैसे करता है मैथ्स मिरेकल, बिल्कुल चमत्कारिक ढंग से, बहुत ही आसान तरीके से। देखो कह रहा है क्या कि ये बुक तो हमने पढ़ा ही नहीं, कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में मिलेगा स्टूडेंट्स और नीचे में मिलेगा। ऊपर वाले हिंदी मीडियम, नीचे वाले इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के लिए हमने क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, whereas 0 is less than equal to a plus b, less is less than equal to 90 degree, where a is always greater than b। और आपसे पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू निकालना, यानी उसकी एंगल की वैल्यू निकालना है। स्टूडेंट्स बड़ा आराम से कूल माइंड में आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं और आराम से देखेंगे। एक्चुअली ये tan √3 है स्टूडेंट्स, तो देखो tan जो है स्टूडेंट्स, tan a + b, आप जाके देखो कि tan √3 कितने डिग्री पे वैल्यू होता है यार, tan √3 कितने डिग्री पे वैल्यू होता है। आप बोलोगे सर ये बताने वाली बात है, वो tan 60 पे होता है। एग्जैक्टली जो मैं आप बोल रहे हो स्टूडेंट्स वही सही है, और वो है tan 60 डिग्री, है ना, क्योंकि tan 60 विल बी व्हाट, tan 60 विल बी √3। अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम हो रही है
तो जाओ ना मैथ्स मिरेकल के प्रीवियस वीडियो देखो ना, 8.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके अंदर क्या गजब का तरीका दिया हुआ है। आप जाओ तो सही। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छी लग रही है तो फैलाओ तो सही यार। देखो तो tan से tan कैंसिल, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का शुरुआती के tan हम काट देंगे, है ना। बट यहाँ पे हम एग्जैक्टली काट के दिखाएंगे नहीं, सिर्फ हटाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, a प्लस बी विल बी व्हाट 60 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 1 बना देंगे, है ना। इसी तरह से यहां बात करेंगे, देखो tan a माइनस बी, ये लिख देता हूं tan a माइनस बी। अब आप खुद बताओ 1/√3 कितने डिग्री पे होती है, तो आप बोलोगे सर tan 30 पे होती है। tan से tan कैंसिल, तो आपको क्या मिला, a माइनस बी विल बी व्हाट 30 डिग्री। और ये क्या हुआ हमारा सेकंड इक्वेशन, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, क्लास 9th में जाओगे और वहां पे जो लिखते थे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और ये है आपका a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। देखो हम यहां कर देंगे स्टूडेंट्स एडिंग करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कितना हुआ स्टूडेंट्स 2a, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। 60 प्लस 30 90 डिग्री। अगर यहाँ पे a की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो 90 डिग्री अपॉन 2 कट के आएगा आपको 45 डिग्री, है ना। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। आपकी मर्जी करे आप सेकंड में रख देना, कोई इशू नहीं है, आपको जो मर्जी करे आप करो। अगर आप फर्स्ट में रखोगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट आपका ये है, देखो ना a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a के जगह में आपको रखना कितने ना 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, और प्लस b विल बी 60, और यहाँ पे अगर हमने बात करा एंगल b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, और ये हो गया आपका 15 डिग्री। हैंस आप लिख सकते हैं कि एंगल a इक्वल टू आप लाए हो 45 डिग्री और एंगल b इक्वल टू आया हुआ है स्टूडेंट्स वो है 15 डिग्री, है ना। तो ये दोनों के दोनों आपके आंसर हैं। तो आपने देखा ना मैथ्स मिरेकल क्या चमत्कारिक ढंग से a और b की वैल्यू लाया है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ हवा बना के रखा हुआ है लोगों ने, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको डाउट लगेगा, जो कि आपको कोई दिक्कत आएगी। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ेगा, है ना। आइए हम बात करेंगे अब इसी 8.2 चैप्टर का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और वो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ट्रू फॉल्स कर दो और उसका आंसर बता दो। आइए फोर्थ का हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने बोला है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, है ना। आप वीडियो बड़ा होने से नहीं डरोगे स्टूडेंट्स, क्योंकि डरोगे तो फिर कैसे पढ़ोगे, और जब पढ़ोगे नहीं तो नंबर कैसे आएगा। देखिए साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, है ना। इसको सेपरेट करके रखा है, इसको एक साथ मिला दिया। मान लो स्टूडेंट्स हमने अपने मन से रैंडमली हमने ले लिया a की वैल्यू 30 डिग्री और b की वैल्यू भी हम 30 डिग्री ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मर्जी आप लो, आपकी जो मर्जी आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। हमें ये शो करना है कि क्या LHS बराबर RHS होता है क्या। अगर होता है तो आप बोलोगे ये ट्रू हुआ, और अगर नहीं होता है तो फॉल्स हुआ, सिंपल। तो देखो ना a की जगह 30, इसी में सॉल्व करूंगा स्टूडेंट, ज्यादा हम लंबा खींचेंगे नहीं। a की जगह 30, b की जगह भी 30, तो 30 और 30 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो √3/2, ये LHS हो गया। अब हम RHS बात करेंगे। देखो a की जगह 30 यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 प्लस साइन b, और b की जगह में भी 30 है, तो इस तरह से साइन b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। एलसीएम लोगे स्टूडेंट्स तो 2/√3। आप खुद बताइए कि ये दोनों सेम है क्या, तो नहीं ना। तो इस तरह से जो है हमारा पहला क्या हुआ, पहला हमारा हो गया स्टूडेंट्स, पहला हमारा हो गया फॉल्स। क्लियर समझ में आया। आपको जो भी वैल्यू लेना है लो ना यार, कुछ भी वैल्यू ले लो। a की जगह 45 ले लो, b की जगह 30 ले लो, b की जगह 0 ले लो, a की जगह 90 ले लो, जो मर्जी लो करो, आंसर तो गलत ही होंगे, तो फॉल्स ही होएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेकंड बोलता है स्टूडेंट्स, कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। कहता है कि साइन थीटा अगर बढ़ता है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ेगा क्या,
बढ़ेगा क्या देख लेते हैं ना। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप खुद बोलोगे यार, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये साइन लिख दिया, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। देखो 0 से बड़ा है ना 1/2, 1/2 से 1/√2 बड़ा है ना। कैसे पता चल रहा है, आप इसको करके देखो कैलकुलेशन। ये साइन 60 √3/2, अब ये देखो 1 हो गया है ना, ये 1 हो गया। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो सेकंड हमारा स्टूडेंट्स हुआ ट्रू। सेकंड क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये ट्रू। फर्स्ट वाला आप देखोगे, फर्स्ट वाला आपका फॉल्स हुआ और सेकंड वाला आपका हो गया ट्रू। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड। लगातार हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करता है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। अब देखो, अब ये बात तो उल्टा बोल दी कि जैसे cos थीटा की वैल्यू अगर बढ़ता है तो इसकी थीटा की वैल्यू बढ़ेगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगा क्या, है ना। वो तो कभी बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि देखो cos थीटा का आपको पता है कि ये हमेशा sin थीटा का उल्टा होता है। इधर वाली जो वैल्यू होती है हमने यहाँ लिखवाया था, याद है ना, हमने यहाँ लिखवाया था बीच वाली, यहाँ वाली यहाँ और यहाँ वाली यहाँ। तो जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो cos थीटा का वैल्यू कम होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है स्टूडेंट्स वो हमारा हो गया फॉल्स, है ना। तो आप क्या करना, एक वैल्यू खुद ही लेके देख लेना, एक वैल्यू खुद ही लेके देख लेना, चेक कर लेना, है ना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ और उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। उसके बाद हमारा इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा। कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अरे भाई साहब क्या पागलपन कर रहे हो यार, आप मुझे खुद बताओ ना कि यहाँ पे अगर हमने साइन थीटा लिखा है और ये 0 डिग्री पे चल रहा है और यहाँ पे हमने कॉस थीटा लिखा है और ये भी 0 डिग्री पर चलेगा, तो साइन 0 0, लेकिन साइन कॉस 0 क्या होता है, 1 हो जाता है। तो आप मुझे बताओ ये दोनों इक्वल है क्या? ये तो पागलपन है यार, हद है यार, इस बात को तो मतलब क्या बोला जाए, बिल्कुल हद है। तो ये तो सीधा हमारा, ये भी हमारा चला गया फॉल्स, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर रहा है cot a इज नॉट डिफाइंड एट फॉर a इक्वल टू 0। देखो cot a और a बराबर 0 पे बोलता है कि क्या नॉट डिफाइंड होता है क्या? तो अगर आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर आपने वो ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल देखी है, अगर आपको टेबल आपको रिमाइंड है, आपके दिमाग में फिट है, तो आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। और tan a की वैल्यू जो है, अगर आपने cot a की वैल्यू a की जगह में 0 रख दिया तो पक्का ये इनफिनाइट होता ही होता है ना। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ गया वो हमारा ट्रू हो गया स्टूडेंट्स। तो बस जाते जाते इस वीडियो के अंदर मैं यही बताना चाहता हूं कि आप मैथ्स मिरेकल पे लगातार बने रहिए। आप जहां कहीं भी कमजोर हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए कि सर मुझे इस चैप्टर का पर्टिकुलर, इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दीजिए। स्टूडेंट्स ऐसे बनाऊंगा मैं, ऐसे चमत्कारिक ढंग से आपके लिए बनाऊंगा कि आपके दिलो दिमाग में छप जाएगा। और अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो मैं उसमें डबल टिक और ट्रिपल टिक तो मारूंगा ही मारूंगा। अगर मैंने मार दिया तो समझो आपके लिए तो एकदम सोने पे सुहागा हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बस अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने सर्कल तक जहां भी जाते हो आप शेयर करते रहो, फैलाते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।